काला कानून वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो। काला कानून वापिस हो, वापिस हो, वापिस हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। फिलहाल हम खड़े हैं हरियाणा की सबसे बड़ी मंडी डबुआ सब्जी मंडी। दरअसल कई बार तो विवाद रहते हैं, छोटे मोटे बातें चलती रहती है, लेकिन अब जो ये आढ़तियों ने निर्णय लिया है ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और आने वाले समय में अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, एक आंदोलन के रूप में चले गए, जैसा ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात करी। रीज़न्स हैं जो मंडी पर जो टैक्स लगाया गया, मुख्य रीज़न ये बताया जा रहा है। दरअसल 2013 में मंडी से सभी टैक्स समाप्त कर दिए गए थे हुड्डा सरकार में, लेकिन उसके ठीक 6 साल बाद कोरोना काल में ऐसा बताया जाता है, कोरोना काल में 2% टैक्स लगाया, जिसमें 1% जो है वो मार्केट कमेटी लेती है और 1% जो है वो योजनाओं में खर्च होता है, जो ग्रामीण योजनाएं हैं। ये तो थी टैक्स की प्रक्रिया। लेकिन अब ये लोग क्यों विरोध में आए हैं, आगे इनकी क्या रणनीति है, ये इस पर क्या मांग रखेंगे, ये सारी बातों की चर्चा करेंगे हम प्रधान रणवीर पहलवान और उनके तमाम आढ़तियों के साथ। प्रधान जी नमस्कार, कैसे ये क्या सिस्टम इन्होंने किया है? पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों को और सभी भाइयों को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूं आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए ऐसी दुख की परिस्थिति में। जी बोलो, क्या कारण है, क्या विरोध है और किस लिए विरोध किया जा रहा है? ऐसा है सर, 2013 में कांग्रेस सरकार ने गरीबों को रियायत देने के लिए और मंडी में से फीस ख़त्म कर दी थी, 0% कर दी थी। उसके बाद बीजेपी राज आया। बीजेपी ने 2020 में कोरोना भी आया था, तो इन्होंने हमसे ये बोला कि भाई ये कोरोना टैक्स समझो और देश पे बहुत बड़ा संकट है, इसमें आप भी 2% हमें दो। तो हमने उनकी वो चीज़ें मानी और हम फीस देते रहे, 1% HRDF, 1% मार्केट फीस। उसके बाद आज देश में कोरोना ख़त्म, 2 साल हो गए, कोरोना नहीं, लेकिन फीस आज भी जारी है। हमारी बैठ के हम उसी दिन से विरोध करते आ रहे हैं, 2022 से ही, अब भी हमारी मार्केट फीस ख़त्म की जाए। तो CM साहब से भी मेरी मीटिंग हुई, पूरे हरियाणा की, मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, ठीक है। और CA साहब से भी मीटिंग हुई। उन्होंने बोला, उन्हें आश्वासन दिया, कृषि मंत्री JP दलाल जी ने दिया, उन्हें ट्विटर पे एक बार दे भी दिया कि भाई हरियाणा में से मार्केट फीस ख़त्म कर देते हैं। ये 2022 की बात है। ठीक है। उसके बाद हम इस प्रदर्शन को जारी रख रहे थे। उन्होंने फिर हमसे बैठ के बुलाया कि भाई कैसे ना कैसे डिपार्टमेंट तो चलाना है। ये मेरी CM साहब से बात हुई और CA साहब भी वहीं थे। डिपार्टमेंट तो चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें एक सुझाव दिया कि भाई हम आपके लाइसेंस पे कुछ फीस लगा देते हैं, जैसे 10 गुना या 20 गुना जो हम रिन्यू कराते हैं। वो सारी मंडियों ने मान लिया कि भाई आप जैसे 600 रुपये फीस लेते हो तो उसको 10 गुना कर लो, जिससे आपकी लाइसेंस जो फीस होती है उसको बढ़ा लें। उन्होंने हमसे लिखित में लिया कि भाई हम एक मुश्त टाइप में इसको कर लेते हैं। उस चीज़ को तो दबा लिया, उस फाइल को तो हमें दिखाया ही नहीं। आज के बाद स्लैब बनाई इन्होंने, स्लैब बना दिए उल्टे सीधे अब सारे। अच्छा। अब ये कहते हैं कि भाई जिस आदमी ने पिछले साल मान लो 5 लाख रुपए का टैक्स भरा था, अगली साल उसको 23-24 में उसको 7.5 लाख के करीब देना पड़ेगा। एक मुश्त एडवांस, एक मुश्त एडवांस। हमें ये नहीं पता, किसान को ये नहीं पता होती कि भाई आज हम कुछ बीज बो रहे हैं, बारिश आएगी, आंधी आएगी, फसल हो ना हो, हम इनको 1 साल पहले कैसे टैक्स दे दें। मुझे अपनी नहीं पता 10 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होना है, और मैं अपने घर के भैया बच्चों के पेट पे जो पट्टी बांध के हम कमा रहे हैं उसको देकर इनकी सरकार को 1 साल के लिए हम एडवांस दे दें। तो हम इनके विरुद्ध हैं। कल मैं पूरी मंडी, हमारे हरियाणा की जो कमेटी है वो सब CA साहब से मिले और उनको हम बोल के आए हैं, अब जो 15 तारीख के लिए आपने नोटिफिकेशन निकाल रखा है उसको एक बार तो डिले करो, स्टे करो उसको, और हम आपस में बैठ के बात करें, इसका सुझाव होना चाहिए। अगर कोई सुझाव नहीं निकालते हो तो हम 20 तारीख को 1 दिन के लिए पूरे हरियाणा की मंडियां बंद करेंगे, सांकेतिक हड़ताल। सांकेतिक हड़ताल। और हम CA साहब से कह के आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, आप हमें लिख के दो, मैं सरकार तक आपकी बात पहुंचाऊंगा और आप कोशिश करूंगा कि मैं 1-2 दिन में आपको CM साहब से भी मिलवाने की कोशिश करूं। तो ये हमारा एजेंडा था कल और हम इसको करके आए हैं।
पूरे हरियाणा में ये हड़ताल रहेगी? पूरे हरियाणा में हड़ताल रहेगी। सारी मंडियां बंद कर देंगे यदि बात नहीं मानी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी मांग ये है कि ये टैक्स ही खत्म कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि ये फीस माफ़ की जाए ताकि गरीब बात आके वहीं आके रुक जाती है। जैसा आपकी पहली बैठक में आला अधिकारी या सीएम साहब से बात हुई कि भाई मार्केट कमेटी तो चलानी है, इसका भी कोई सॉल्यूशन देंगे या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये कह रहे हैं बंद करो? सर उसके लिए हरी सब्जी फ्रूट पे ही तो है, सब टैक्स तो और चीज़ों पे है, दाल पे है, मूंगफली पे, चने पे, सब पे है। पूरी मार्केट तो फरीदाबाद बसा पड़ा है, डिपार्टमेंट कहाँ जा रहा है? फीस तो इससे पूरी कर देते हैं मंडी से, उनको उचंती में लिपेट देते हैं। लाखों रुपए क्या आता है जी, इतने बड़े बड़े गोडाउन हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। ये है क्या फ्रूट कार? ये तो डेली आता है, डेली जाती है। तो मतलब 20 तारीख को सांकेतिक हड़ताल होगी और अगर बात नहीं मानी सरकार कहती है कि भाई हम किसान के फेवर में और गरीब आदमी के फेवर में। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को इसी से राहत मिलेगी। आप इसको फ्री करें, जो पकी हुई बड़ी चीज़ें उनको काम ले रहे हैं, अपने खूब टैक्स लें। मैं कब कह रहा हूँ हम टैक्स देते नहीं है क्या? हर चीज़ का टैक्स देते हैं, इस टैक्स से और एडवांस में। इस टैक्स से ना कि हमें नुकसान है, किसान को भी नुकसान है। किसान, ये जो टैक्स है किसान के ऊपर पड़ेगा, उसका माल मद्दा बिकेगा, तो टैक्स के कारण लोग लेने वाले मद्दा लेंगे और किसान को नुकसान होगा। तो इसलिए ये जो काला कानून बनाया है, काला ही कहेंगे हम तो इसको, काला कानून जो बनाया है हमारे लिए, इसको रद्द किया जाए। हम चाहते हैं काले कानून को वापस किया जाए किसी भी तरीके से। ये मुख्य समझा दे, आपको बता दे, वैसे बिल्कुल विस्तार से बताया प्रधानमंत्री ने कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ने एक स्लैब निकाला। जैसे लास्ट ईयर जितने भी आपने सेल जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया होगा, 5 लाख 2 लाख जो भी अमाउंट आपने दिया, उस पर 10% इंक्रीज़ करके एडवांस टैक्स की डिमांड रखी गई है, जिसका ये पूरा विरोध कर रहे हैं। और पूरे हरियाणा में 20 तारीख को एक सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। यदि उससे पहले बात नहीं हो पाई तो, और यदि सहमति बन जाती है तो हड़ताल का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, ये भी आप जानते हैं। लेकिन 20 तारीख को सांकेतिक हड़ताल का, उसके बाद भी यदि सरकार नहीं जागती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी आढ़ती जाएंगे। तो ये थी एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सब्जी और फ्रूट दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं और बहुत ही, जैसे कि एसेंशियल आइटम, कोरोना काल में मंडी बंद नहीं हुई तो आप समझ सकते हैं। पर ऐसे में तमाम जो आढ़ती आप देख पा रहे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध तगड़ा है। देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है और मामला किस पक्ष में जाके बैठता है। तो मैं सूरज भान सभी जो दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।